25 दिसंबर को देखा था ना आपने सेंट्रल हॉल में जब मोदी आया था। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। यही जैकेट पहनी होती ना, इसके नीचे वो पहना लेके गया था मैं। जैसे ही बुक यूज करने लगा मैंने कहा काले कानून वापस ले लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी जो नरेंद्र मोदी है वो इलेक्शन से पहले कहता है गर्व से कहो तुम भारतीय हो, जीतने के बाद कहता है साबित करो तुम भारतीय हो। मुझे आने वाली नस्लें उलामा नहीं दे सकती कि भगवंत मान जब किसान मर रहा था तो तू क्या कर रहा था। मैं कह सकता हूं मैं तब मोदी को घेर रहा था। उत्तराखंड ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੋ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਫਨ ਤੇ ਜੇਬ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। 25 दिसंबर को देखा था ना आपने सेंट्रल हॉल में जब मोदी आया था। यही जैकेट पहनी होती ना, इसके नीचे वो पहना लेके गया था मैं। जैसे ही बुक यूज करने लगा मैंने कहा काले कानून वापस ले लो। अगर वही सेंट्रल हॉल जहां पे मैंने विरोध किया था वही सेंट्रल हॉल रात को 12 बजे जीएसटी कानून लागू करने के लिए खुलवाया जा सकता है तो मोदी जी वही सेंट्रल हॉल किसानों के काले कानून वापस लेने के लिए दिल में क्या मतलब मैं हैरान हूं सादगी से। मोदी जो नरेंद्र मोदी है वो इलेक्शन से पहले कहता है गर्व से कहो तुम भारतीय हो, जीतने के बाद कहता है साबित करो तुम भारतीय हो। मतलब हमें अपने नाना नानी के सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। अरे तुम कहां से हो भाई साहब ये तो बता दो। मैंने पार्लियामेंट में कहा था 15 लाख की रकम लिखने लगता हूं स्याही सूख जाती है, काले धन की बात सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली मोदी जी। अब तो ये भी शक है कि चाय बनानी आती है। मुझे चाय भी नहीं बनानी आती होगी क्योंकि जिस उम्र में कह रहे थे मैंने चाय बनाई स्टेशन पर तब वो स्टेशन ही नहीं बना था यार। इतना झूठा प्रधानमंत्री। अरे अपने मन की बात कर रहे हो, लोगों के मन की बात कब करोगे प्रधानमंत्री जी। अपने मन की बात छोड़कर जन के मन की बात करो, जनता के मन की बात करो। उत्तराखंड में आए हमारे साथी करे सब हमारे उत्तराखंड के हमारे अहदेदार हैं और सब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मैं वैसा पंजाबी लोग हैं तो हिंदी वाले भी लेफ्ट चैलेंज के जरिए मुझे जानते हो। मुझे क्या प्रॉब्लम थी भाई, मुझे क्या पड़ी थी सरकार से पंगा लेने की। क्या मैं एमपी बन के बड़ा हो गया या छोटा हो गया। एमपी तो अकेले संगरूर का हूं लेकिन भगवंत मान तो पूरी दुनिया का था।
वो तो पहले ही बना दिया था आपने। लेकिन मेरे दिल में एक बात आई, भगवंत मान, अगर चूल्हे में आग ही नहीं जलेगी, जे लोगों के चूल्हे से रोटी नहीं पकड़ी, तू कॉमेडी कैसा करके की करेगा? तू किवें जो लोगों का हसन नूं मन ही नहीं करता, तू किवें हसाएगा? चल यार, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। अकेले अरविंद केजरीवाल जी देश को नहीं बदल सकता, अकेला भगवंत मान पंजाब को नहीं बदल सकता। जंगल में आग लग गई, भाई साहब पूरे जानवर सब भागने लगे। एक चिड़िया थी, वो एक पानी के तालाब से अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भरती और जंगल की आग पर फेंक आती थी। एक बार, 2 बार, 50 बार किया तो जंगल के सभी जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम गलतफहमी में हो, ये जंगल की आग है, तेरी चोंच के पानी से नहीं बुझेगी, भागने के बारे में सोच। तो उस चिड़िया ने कहा, मुझे भी पता है कि मेरी चोंच के पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, पर जब कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास में बात चलेगी इस जंगल की आग की, तो आप सब लोगों का नाम जान बचाकर तमाशा देखने वालों की लिस्ट में, भागने वालों की लिस्ट में आपका नाम लिखा जाएगा। अकेला मेरा नाम आग बुझाने की कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा। कम से कम मुझे आने वाली पीढ़ियां, मुझे आने वाली नस्लें उलामा नहीं दे सकती कि भगवंत मान जब किसान मर रहा था तो तू क्या कर रहा था। मैं कह सकता हूं, मैं तब मोदी को घेर रहा था, मैं उत्तराखंड में, बागपुर में, रुद्रपुर में लोगों के साथ था। हुकूमत वो करते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मोदी जी मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। मेरे सामने मेरे दादा की उम्र के बुजुर्ग बैठे, कुर्ता चादरा पाया, मुच्छा कुंडियां, ये साडी टोर है, ये साडी होम है, वो क्या बड़ा खुंडा रखने सी। मोदी जी लोगों नूं होरां नूं डराया होगा, असी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रा, असी गुरु गोबिंद सिंह दे वारिसां, सानू असी घोड़ियां दीयां काठियां ते ताकत नाली कौम है, सानू ठंडा गर्मियां तो ना डराओ। आ बापू जी बैठे ने, इन्हां दी अखां दे विच जिहड़ा दर्द है वो मैं समझ सकदा। बापू जी तुहाडा होश, जवानी दा जोश, बुढ़ापे दा होश जो कायम रहेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं जे अपन मंजिल तक जान कर। सो दोस्तों, थोड़े नाल थोड़े वर्गे MP बादशाह, कलाकार बादशाह, पहला किसान जो जम्मे सी तब विरसे कैशे ट्रैक्टर, तवियां हल सुहागे मिले सी। पत्रकारों ने मैंने पूछा, आप बहुत ऊंचाई पर चले गए हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? मुझे किस बात से? कहीं आप नीचे आ गए तो? मैं क्या 25-25 फुट डूंगे बोर दे टोए जो निकल के आया ना, गिराइयों तो डर लग गया। अपना तो चोन शानी इन्ना वधिया किसी को दसन की लोड़ ही नहीं पैंदी, मावां भैनों दसन की बिल्कुल लोड़ नहीं। ये तो सवेरे सवेरे 5 बजे नेरे च भी लभ लैंदियां कित्थे जे पिया झाड़ू।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹਜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। तो मैं कहना चाहना इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान दिल्ली साफ कर दी, दिल्ली साफ कर दी ना। मोहल्ला क्लिनिक स्कूल खुल गए, जज का बेटा डीसी का बेटा और एक मोहल्ले झुग्गी झोपड़ी के रिक्शे वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते हैं ना दिल्ली में। परमात्मा सुख रखे भाजी, समत बख्शे दाता। आ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 5,500 ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜਪੁਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ कि मोदी जी बताइए अच्छे दिन कब आने वाले, तो बिल्कुल जवाब नहीं सुना ना आपने? है जी मोदी साहब के पीछे प्रधानमंत्री जी सुनिए। हाँ जी इसी जैकेट के नीचे छुपा के लेके गए थे। जैसे ही मोदी जी कोई भाषण की बुक रिलीज कर लेंगे, हमने पूछा प्रधानमंत्री जी काले कानून वापस ले लो, और प्रधानमंत्री कैसे निकल रहा है जैसे उसको सुने ही नहीं। अरे मुझे कह रहे हैं आपको सस्पेंड कर देंगे। मैंने कहा जो मर्जी कर दो, मुझे एमपीशिप ये वो नहीं चाहिए। मुझे तो 17 साल की उम्र में आप लोगों ने भगवंत मान बना दिया था, इससे बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता हूँ। कुल्फी गरमा गरमा आपने मस्त मस्त आह्वान कर दिया था, सब आप लोगों की कृपा है। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ इन भ्रष्टाचारियों को, जो एक अन्नदाता के बच्चे की मुंह का निवाला छीन रहे हैं। पैसे कमा के कहां जाओगे यार, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे मोदी जी कफन पे जेब नहीं होती, आखिरी कपड़ा बिना सिलाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग लगे रहिए। संगरूर वालों ने मेरा मान रखा, 2 बार जिताया, लेकिन मेरा फर्ज है कि आवाज आपकी वहां तक पहुंचे, और पहुंची भी है। अब इससे ज्यादा तो मोदी जी के नजदीक नारे नहीं लग सकते, लेकिन उस दिन बहुत उनको आपत्ति हुई। मेरे ख्याल में मेरे पे कोई लेंगे एक्शन, पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया। पार्लियामेंट बुलाते तो है, सस्पेंडेड ही है। तो दिल्ली में नारा क्यों नहीं दिया जी बीजेपी ने? दिल्ली की विधानसभा चुनाव में नारा नहीं दिया अब की बार इतनी बार, क्योंकि उनको पता है अब की बार सिर्फ जमुना पर, अब की बार तड़ी पर, अमित शाह तड़ी पर, यस अब की बार तड़ी पर। जिसको कोर्ट ने तड़ी पर डिक्लेयर किया हमारे देश का होम मिनिस्टर है। देश का दुर्भाग्य, बिल्कुल दुर्भाग्य है। अच्छा बंगाल में रैलियां करनी हो अमित शाह ने तो कोरोना साइलेंट है। कानून वापस लेने के लिए 1 दिन का पार्लियामेंट का सेशन बुलाना हो तो कोरोना वायलेंट है। नहीं हो सकता, ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं आपको फिर यही कहना चाहता हूं कि एकदम से जुटे रहिए, आपके साथ है, दिल से यहां से साथ है। ये एमपीशिप ये वो उसका कोई घमंड या अहंकार नहीं है। किसान मेरे लिए, मेरी माँ और मेरी बहन अभी भी सिंगू बॉर्डर पे, कभी टिकरी बॉर्डर खाना बनाते और बताते नहीं, हम फोटो नहीं छुपाते हम कोई वहां, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कोई पार्टी का झंडा या पार्टी का नारा नहीं, सेवादार बनना है, सेवा करेंगे और सेवा करते रहेंगे। दोनों हाथ ऊपर रखकर 2 नारे लगा दो, इंकलाब
एक 10 रुपए का नोट भी मिला, उस पे लिखा हुआ था इस यज्ञ में मेरा भी हिस्सा। राखियां बहनों ने राखियां दी, माओ ने शिवा दिया। मैं सोच रहा था एक तरफ तो ये प्यार है और एक तरफ ब्यूरो रिपोर्ट रंगला टीवी।